नमस्कार सभी को। आप सभी लोगों ने आज सुना होगा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट आयोग के सामने गए थे, लोक सेवा आयोग के पास भी गए थे और शिक्षा चयन आयोग पे विद्यार्थी सारे गए थे। और सभी का धन्यवाद जो भी वहाँ पे आए, और जो नहीं आ पाए प्लीज़ अभी 20 तारीख को लोग एक बार और आ रहे हैं, आप लोग आयोग पे आते रहिए। अगर आपको जल्दी से वैकेंसी निकलवानी है, जल्दी से रिजल्ट लेना है तो थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, नहीं तो चीज़ें होंगी तो ये तो 100% चीज़ें होंगी, लेकिन फिर वही 2-2.5 महीना फालतू का लेट हो जाएगा। तो थोड़ा आयोग पे आप लोग पहुंचने का प्रयास करिए। आज की मीटिंग का सार टू द पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी अपना समय आप बचाइए। और बहुत ज़्यादा वीडियो हर चैनल पर जाकर के आपको वीडियो नहीं देखना है, सब कुछ बहुत आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ। जो मीटिंग में आज बातें हुई आपको बता दे रहे हैं, उस चीज़ को समझिए और अपनी पढ़ाई करिए। इतना ही आपसे कहना है, क्योंकि भर्तियां इस वर्ष तो आनी ही आनी है, ये आप लोग भी जानते हैं, उसका कारण भी जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता कारण है कि वैकेंसी आएंगी, नहीं तो आप कितना भी वहां नेतागिरी करिए, कुछ भी नहीं होने वाला होता है। ये आप सभी जानते हैं कि सरकार के मन की जो तभी होता है, सरकार आपके मन की तभी करती है जब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है। चुनाव होने वाला है, ठीक है। चलिए बारी बारी सब कुछ बात कर लेते हैं कि आज की भर्ती में क्या क्या बात हुआ। सबसे पहले समझिए असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिजल्ट है, आयोग का कहना है कि जुलाई में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा भाई, ठीक है। जुलाई में इसका रिजल्ट ये लोग देने की बात कह रहे हैं, और 100% जो मुझे सूचना मिली है कि अब इसके कॉपी का जो OMR की स्कैनिंग है वो भी मंडे से शायद इसकी जो जानकारी मिली है कि अभी तक इन्होंने शुरू नहीं करा था, स्टार्ट किया था इन्होंने पहले। मुझे जो जानकारी मिली थी कि पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, फिर कुछ सूचना मिली कहीं गड़बड़ी होने का, जो भी सूचना मिली हो, तो सरकार ने एक कमेटी बनाया, तो बीच में ही काम रोक दिया गया था। और मंडे से अभी आपकी जो अध्यक्ष जी हैं वो लखनऊ में ही हैं, और ये 20 तारीख को आ रही हैं, और 20 तारीख को एक मीटिंग भी होनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आयोग का कहना है कि जुलाई में इसका रिजल्ट दे देंगे, और बहुत टाइम नहीं लगेगा। OMR स्कैन करने में बहुत समय नहीं लगता है। यूपीएससी जो पूरे भारत में परीक्षा कराती है, 15 दिन में अगर रिजल्ट दे सकती है, 7-8 लाख लोग हैं, तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, 25,000, 30-40,000 लोग होंगे, तो इनको बहुत टाइम नहीं लगेगा कि 2 से 3 दिन का काम है। तो आप लोग उससे चिंता मत करिए कि बहुत लेट हो जाएगा। कॉपी चेक करने और स्कैन करने में बहुत टाइम नहीं लगता, डेटा फिट करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो जुलाई में इसका रिजल्ट ये लोग कह रहे हैं, तो जुलाई में दे देंगे। टीजीटी की बात करें तो 30-31 जुलाई को परीक्षा संभावित है, लेकिन अभी जो मीटिंग होनी है 20 तारीख को, उसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, और 20 तारीख को बहुत सारी पिक्चर क्लियर आपकी हो जाएंगी। पीजीटी की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने की बात कही है आयोग ने आज। ये आयोग ने आज खुद ही कहा है स्टूडेंट्स, ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, आयोग ने आज खुद ही कहा है। हमारी टीम भी वहां मौजूद थी, और बहुत सारे, मैं तो नहीं जा पाया कुछ कारणवश, लेकिन हमारी टीम के 2-3 लोग वहां पहुंचे थे। तो अगस्त के अंतिम ये हो सकता है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड का पेपर है, इन्होंने बताया कि 23 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में करा लेंगे, यानी कि माफ करिएगा, जो टीजीटी की परीक्षा है, इसी परीक्षा के पहले ये इस परीक्षा को बीएड वाला करा लेंगे। तो जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जिसका बीएड सब्जेक्ट है भाई, इसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। 23 से 30 अगस्त के बीच हो सकता है। नया विज्ञापन कब तक? देखिए LTGDC JIC इसका विज्ञापन तो 100% आ रहा है, ठीक है। आयोग के जो उप सचिव हैं शायद वही बाहर आए थे, जिन्होंने खुद कहा है कि कुछ विषयवार आरक्षण है, जिसके लिए स्टूडेंट 20 तारीख को जा रहे हैं निदेशालय, ठीक है। अगर आप लोग पहुंच सके तो पहुंचिए, AG ऑफिस के पास निदेशालय है। 20 तारीख को लोग जा रहे हैं। जो आरक्षण संबंधित चीज है ये आयोग के भिजवा दी जाएंगे स्पष्ट करके, और इसकी वैकेंसी आपकी जुलाई में देखने को मिल सकती है, जैसा आयोग ने आज बताया है कि LTGDC JIC की क्रमवार वैकेंसी आपको मिलेगी, ठीक है। और जो मीटिंग होनी है शिक्षा चयन आयोग की 20 जून को, इसमें काफी चीजें क्लियर होंगी। आई होप आप समझ गए कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपका जुलाई में, टीजीटी की परीक्षा 30-31 जुलाई, पीजीटी का आपकी अगस्त के अंतिम सप्ताह, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की परीक्षा 23 से 30 अगस्त, नया विज्ञापन इसका जो LTGDC JIC है 100% आपका जुलाई में आ सकता है, ऐसा आयोग का कहना है, ठीक है। चलिए अगला जो आया था कि पीजीटी में बीएड लागू होगा, तो भाई इसका आज भी एकदम क्लियर कट स्पष्ट आयोग ने नहीं कहा। आयोग ने कहा शासन स्तर की बात है, 50-50% चांस है, हो सकता है यूपी में चुनाव है तो एक बार आपको पीजीटी में बीएड से छूट दे दी जाए, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारी क्या मांगे रहती हैं आयोग से? बहुत सारे लोग इस चीज को, बहुत सारे वहां लोग हैं, बहुत सीनियर लोग पहुंचते हैं, लेकिन ये कुछ मांगे वो लोग आयोग से नहीं करते हैं। कुछ उनको करना चाहिए जो हमारी तरफ से सुझाव है। सबसे पहले तो एक क्लियर कट आप कैलेंडर दीजिए, अपने प्री प्लस मेंस का डेट बताइए, ठीक है।
कि कब आप प्री कराएंगे, कब मेंस कराएंगे। उसके अलावा आप ऑप्शन बढ़ाइए। जैसे विकल्पों में 4 ऑप्शन होता है, जैसे हरियाणा के एग्जाम में हुआ है कि 5वां विकल्प ई ऑप्शन दिया है, ताकि जो ये ओएमआर का इश्यू आता है कि लोग ओएमआर पे खाली छोड़ दे रहे हैं, उसके लिए आप करिए जैसे हरियाणा ने किया था कि अगर आप 10 से ज़्यादा ओएमआर छोड़ेंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो इनको भी एक ऑप्शन बढ़ाना चाहिए अपना, ऑप्शन ई। और अगर आप प्रश्न को नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ऑप्शन ई लगाना पड़ेगा। तो एक चीजें ये रिफॉर्म की जा सकती हैं, कोई परीक्षा टले तो उसकी एक स्पष्ट डेट हो कि भैया 30 दिन पहले या 40 दिन पहले हम बता देंगे, ये निश्चित हो। ऐसा नहीं कि आप 5 दिन पहले बता दे रहे हैं परीक्षा टाल दी गई। कम से कम आप 30 से 35 दिन पहले बताइए कि परीक्षा नहीं हो पाएगी या किसी कारण नहीं हो रही। और जो अंतिम बात है वो है फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड का। बहुत सारे स्टूडेंट का शिकायत है कि ये लोग फाइनल की नहीं, जैसे पीसीएस वाले हैं, इनकी शिकायत है कि भैया फाइनल की काहे नहीं दे रहे हैं आप, स्कोर कार्ड तो दीजिए। आपने अगर प्री का एग्जाम दिया तो आपको फाइनल आंसर की देनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको स्टूडेंट का स्कोर कार्ड भी देना चाहिए, ताकि वो अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाए। भाई आप 1 साल उसको इंतजार कराते हो, उसके पहले अगला प्री हो जाता है, उसको पता ही चलता उसने कमी कहाँ करी। तो ये कुछ मांगे हैं जो आयोग के सामने हम लोग ने रखी है। चलिए एक बार आप लोग से और बता देते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का रिजल्ट जुलाई के में आ सकता है, टीजीटी की परीक्षा 30-31 जुलाई को, बाकी अगस्त में पीजीटी की परीक्षा, बीएड की 23 से 30 अगस्त, नया विज्ञापन जुलाई में आ सकता है एलटीजीडीसी जैसी। 20 तारीख को आपकी मीटिंग में और चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक आप सब अब पढ़ाई करिए और एलटीजीडीसी जीआईसी का सपना देख रहे हैं मेरे भाई, इसका विज्ञापन मैं बार बार कहता हूँ कि 100% आएगा। लग जाइए, पढ़ाई करिए। एचएन अध्ययन भी पूरी तरह से लगा हुआ है। आप कोई वीडियो, फालतू की वीडियो मत देखिए, यही आज की नोटिस थी। हर चैनल पे आपको यही खबर मिलेगी जिसको हमने बहुत ब्रीफ में आपको बता दिया। अपना टाइम बचाइए, पढ़ाई करिए। आरओ एआरओ की परीक्षा अगर लगी हुई उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी परीक्षा की तैयारी करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आप सबको बताना है कि हमारा क्विक रिवीजन नोट्स आ चुका है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा दे रहे हैं या टीजीटी एलटीजीडीसी का परीक्षा देंगे तो हमारा क्यूआरएन आ रहा है, जिसे हम लोग क्विक रिवीजन नोट्स बता रहे हैं, प्राचीन इतिहास का आ चुका है। आप जाकर के हमारे ऐप पे इसको बाय कर सकते हैं। ये पीडीएफ तो सभी के लिए फ्री है, शानदार कंटेंट आपको देंगे। इसके साथ अगर आप कोई एक स्टैंडर्ड किताब पढ़ लीजिए, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपको स्टैंडर्ड किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। इस नोट्स को रिवाइज करने, ये नोट्स जो है रिवीजन पर्पज के लिए बना है। इसमें पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से डाल दी गई, 15-16 पन्नों में आपको एंशिएंट हिस्ट्री का हर चीज मिल जाएगा मेरे भाई, एक चीज नहीं छूटेगा। बहुत एक्सपीरियंस है, इसको मैंने खुद बनाया हुआ है, अपने टीम के साथ मिलकर खुद बनाया हुआ, क्योंकि ये परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, ये परीक्षा मुझे खुद देनी है और मेरा अभी खुद पीसीएस का मुख्य परीक्षा लगा हुआ है। सिर्फ आप लोग के लिए मैं टाइम निकालता हूं ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और ये कंटेंट जो है मैं अपने निर्देशन में बनवा रहा हूं, मैं खुद इस पर मेहनत कर रहा हूं, तो आपके लिए बहुत काम का होगा। चाहे आरओ की परीक्षा देने जा रहे हो, एलटीजीडीसी जीआईसी के लिए ब्रह्मास्त्र है, ऐसा कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, इसको आप चाहिए तो इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल करा देना, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। बाकी कंप्लीट कंटेंट आपको हमारे बैच में मिल जाएगा। जीडीसी एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो शानदार, अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन की तैयारी तो गारंटी एचएन अध्ययन लेता है कि जितना हम आपको जीएस में पढ़ा देंगे टीचिंग एग्जाम में, उससे ज्यादा आपको जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको यूपीएससी नहीं देना है, आपको टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो एलटीजीडीसी के लिए हमारा ये प्रारंभ बैच है, इसमें जुड़िए। इसमें आपको अभी हम रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं जिसमें आप अपना बेसिक्स क्लियर करिए, आपको नोट्स दे रहे हैं। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा इसमें लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम आपको रिकॉर्डेड कंटेंट दे दिए ताकि अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, ताकि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो हम प्रॉपर शेड्यूल में क्लासेस शुरू कर दें। ठीक है, जो बच्चे इस बैच से जुड़ चुके हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आपको इसमें अभी हमने रिकॉर्डेड कंटेंट दिया है, इसमें अभी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, तो परेशान मत होइए। एचएन अध्ययन आपसे अगर 1 रुपए भी लेगा तो उसकी दुगना वैल्यू आपको देगा, तो उसके लिए परेशान मत होना है। ठीक है, बाकी ये जीडीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा जीडीसी संकल्प बैच है, इस बैच से जुड़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोनों एग्जाम की तैयारी करनी है तो जा करके पास प्रो ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य का भी हमारा बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका भी आपको एग्जाम देना है आप हमारे ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप पे जाएंगे आपको शानदार कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य वाले सेक्शन में जाएंगे भाई तो वहां पे हिंदी साहित्य का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक सेकंड इसको मैं देख लेता हूं। ठीक है,
हिंदी साहित्य अगर जीडीसी के बैच जीडीसी तैयारी कर रहे हैं तो ये संघर्ष बैच जिसमें हिंदी साहित्य प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी कराई जा रही है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करना है तो आप ये संयुक्त बैच ले लीजिए हिंदी साहित्य का, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों मिल जाएगा। इसी तरह एलटीजीसी का भी है, आपको मिल जाएगा, ऐप पे जाइए, शानदार कंटेंट मिल जाएगा। बाकी एक बार इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या न्यूज आयोग से आई है, एक बार जो लास्ट में जुड़े हैं वो भी सुन लीजिएगा भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिजल्ट की बात कही उन्होंने जुलाई में कही है, कॉपियों पे काम शुरू हो गया। अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक बार जो मुझे सूचना मिली थी कि स्टार्ट हो गया है और कुछ कारण उसको रोक दिया गया था। आयोग को सूचित किया गया था कि एक शासन स्तर पे कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के बारे में हम भी हमारी टीम भी श्योर नहीं थी, लेकिन अगले दिन वो न्यूज़ में ही आ गया। तो कमेटी बनाई गई और इसकी कॉपी को जो है जांच शुरू हो गई है। अब अच्छे से इसकी कॉपी चेक की जाएगी, जुलाई में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टीजीटी 30-31 जुलाई मीटिंग होनी है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉबर है कि कर लेंगे। पीजीटी अगस्त के अंतिम सप्ताह में, बीएड जो पेपर होगा 23 से 30 अगस्त। नया विज्ञापन आपको पता है कि एलटीजीडीसीएच बहुत जल्द आने वाला है। और बस मैं इतना कहूंगा कि मोस्ट प्रॉबल चांस है, ये कहिए कि 70% चांस है कि परीक्षा की जो डेट जो उन्होंने बताया वही रहे। बाकी 30% आप डिले मान के चल सकते हैं। तो 30 दिन आप अपने हिसाब से जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि एक महीने चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, आगे तो नहीं होंगे, पीछे ही जाएंगे। तो मैक्सिमम यही होगा। बाकी आप वेट करिए, पढ़ाई करिए, अपने ऊपर काम करिए। अब समय आ गया है आपको अपने ऊपर काम करने का, अच्छे से अपने ऊपर काम करिए। आपका सब्जेक्ट जो भी है उस पर काम करिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी साहित्य के लिए हम आपको इतना कुछ पढ़ा देंगे, उनके निर्देशन में पढ़ा देंगे जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ आप सभी से कहनी है, बहुत सारे विद्यार्थी परेशान रहते हैं, मेरे भाई थोड़ा स्मार्टली तरीके से पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो समय है यहाँ पे आपको कंटेंट की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, किताबों की कमी नहीं है, नोट्स की कमी नहीं है। कमी आपके अंदर है। आपको सही चीज चूज करना है, सही चुनेंगे, निश्चिंत रहेंगे और अच्छे से आपका सिलेक्शन होगा। बहुत सारी चीज चुन लेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत एक्सपीरियंस ये बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। एक एक पॉइंट जब हमारे साथ आप जुड़ जाते हैं या नहीं भी जुड़ते हैं, अगर आप, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कॉल करते हैं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या करें। हमारे बैचेज में नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी तो मैं खुद विद्यार्थी हूँ, खुद शिक्षक हूँ, तो मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे आज भी कॉल करते हैं, बहुत कई ऐसे लोग हैं पूछते हैं, तो मैं मेरे उनसे कभी कभी तो घंटों बात हो जाती है। तो आप सभी की भावनाओं को मैं समझता हूँ, हमारी पूरी टीम समझती है। लेकिन बहुत सारे जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना कि विद्यार्थी भटके बहुत हैं। 90% लोग गलत चीज़ पढ़ रहे हैं, गलत डायरेक्शन में हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना जरूरी है। अगर आज के समय में आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है, हर विद्यार्थी एक ही किताब पढ़ रहा है, घटना चक्र मार्केट में आती है, हर विद्यार्थी पढ़ रहा है, लेकिन चयन तो कुछ ही लोग का हो रहा है ना। आप ही के साथ बहुत सारे लोग हमारे क्लासेस में जुड़े हुए हैं या कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, उसमें से 3 लोग का चयन हो गया, 2 लोग का नहीं हुआ, 5 लोग ने वही क्लास, वही कोचिंग, वही मास्टर से पढ़ा। क्यों? स्ट्रेटजी, अपने ऊपर काम करिए। बाकी ये चीज़ आपको कोई नहीं सिखा सकता, हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन एचएन अध्ययन आपके साथ एक एक पॉइंट्स पे काम करता है। हमारे बैच में भी हम आपको एक एक स्ट्रेटजी बताते हैं, सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, कई साल से पढ़े, उनका चयन नहीं हो पा रहा है। बहुत लोग आते हैं प्रथम प्रयास में, चयन लेके चले जाते हैं। स्ट्रेटजी पे काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। बाकी कोई आपकी बातें हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। धन्यवाद।